करता, पण काय ठेवता त्याच्यामध्ये? पहिली माझं एवढं सगळं झाल्यानंतर तुम्हाला हा 1 तास जो आपण काढतोय, सगळं काही व्यवस्थित आपला चाय नाश्ता पाणी परिवार झोप झालेली आहे, व्यवस्थित आंघोळ पांघोळ सगळं करून मग नंतर आम्ही 9 ते 10 यायला तयार आहोत. परंतु बाकी जर काही सांगितलं ना महाराज, तर ते काही जमायचं म्हणजे आपण हातचे ठेवून नंतर भक्ति करतो. हमारे महाराज हसमुख मुनि जी महाराज साहब हमेशा कहते हैं कि हमारी भक्ति या ध्यान करने की साधना हम कैसी करते हैं? सब कुछ होने के बाद जो कुछ बचा वो हम देते भगवान को. दिन भर का सब कुछ हमारा बराबर व्यवस्थित हो जाता है, आगे का पीछे का. यहां से जाने के बाद भी अपना कुछ न कुछ शेड्यूल होगा, यहां से जाने के बाद भी शेड्यूल बचा हुआ है, वो भी सब करना है, पहले भी करके आए हैं. बीच में जो थोड़ा टाइम बचा है उसके लिए हम यहाँ पर, यानी ये भक्ति कैसी हो रही भैया? लगता है आपको कि घंटे भर आपने आंख बंद करके परमात्मा की भक्ति मन से वचन से और काया से करी है और बाकी कुछ भी नहीं ध्यान दिया है. ऐसा कभी होता है? नहीं होता है. यानी कि जैसे हमारी बहनें रसोई करती हैं, थोड़ा सा उदाहरण उन्होंने बड़ा कठिन दिया है. रसोई करने के बाद फिर सबको परोस दिया है, परिवार वाले को, आखिरी में स्वयं ने भी खा लिया है और फिर जो बचा है और कोई सामने मांगने वाला आया है बेचारा गरीब भिखारी, तो फिर बचा हुआ आप क्या करेंगे उसको? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए. हो रहा है तो बोलिए ना. आप क्या और हम क्या और हमारा मंडल क्या, साध्वी मंडल, हम भी कैसा करते साहब? अपना सब कुछ होने के बाद फिर अगर टाइम बचा तो फिर ध्यान को टाइम, फिर समाधि को टाइम, फिर कायोत्सर्ग को टाइम फिर देंगे. पहले अपना करेंगे और बाद में. इस गाथा में मानतुंग फरमाते हैं, नहीं ऐसा करेंगे तो फिर वो प्रकट कैसे होगा? उसको प्रकट अगर करना है तो जान की बाजी लगाकर उस हरिणी ने जैसे अपने को सौंप दिया उस शेर के हाथ में, ऐसा हमको भी उस भक्ति के क्लाइमेक्स पर चढ़ना होगा. ऐसा अर्थ इस 5वीं गाथा में आज हमको मिला है. ध्यान में आ रही ना बात भाई और बहनों? तो उसके अंदर उन्होंने सोहम, वही मैं हूं और मैं आपका हूं. कैसा हूं? सोहम तथापि तव. तव शब्द आता है. किताबें हाथ में लीजिए साहब, खाली गर्दन मत हिलाइए. यहां पे थोड़े लोग हैं तो भी चलेगा, पर अपना क्लास चल रहा है, याद रखिए. बाकी के दिनों में तो मात्र हम बोलते रहे, कथा और प्रवचन आप सुनते रहे, ये अपनी क्लास है. आपके हाथ में किताब जरूरी है. महासती जी की पुण्याई से, महासती जी की कृपा से मंगल स्मरण हजारों की संख्या में यहाँ पर आए और यहाँ पर वितरित हुए. उसके बाद ये भक्तामर के अर्थ की किताब भी आपके हाथ में आई है. और फिर भी पारक जी आप हाथ में नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा. लीजिए, सबको पीछे भी बैठे गर्दन हिलाएंगे तो काम चलने वाला. जिसके हाथ में नहीं है वो सब किताबें ले. कुर्सी पर बैठने वाले जिनको चश्मा है, जो देख सकते हैं, उनके हाथ में किताब. क्योंकि वो किताब हम क्यों गला फाड़ कर बोल रहे हैं, महासती जी व्याख्यान क्यों दे रहे हैं. लीजिए अपने हाथ में किताबें जो भी है. जीवने सोरे तो पछे सो निकले कई भी. अब हमारा जो इस महीने का टारगेट है, थोड़े लोग रहें पर सिलेक्टेड रहें. कैसे रहें? थोड़े हैं. हम क्लास में आए हैं, हमने देखा कि हमारे जो ये जैना के क्लासेस चलते हैं ना, उसमें एंट्री कितनी होती है? 15, 20, 25, पर सिलेक्टेड लोग होते हैं. इस प्रकार आप भी कैसे हैं? नॉट इलेक्टेड. यू आर ऑल सिलेक्टेड पीपल हियर. यानी भक्ति है इसलिए तो आए हैं ना. अपना काम बाजू में रख के आप आए हैं, यानी आप सिलेक्टेड लोग हैं. आप अपनी किताब हाथ में रखिए और बराबर देखिए कि 5वां श्लोक क्या कहता है. सो हम तथापि तव. तव शब्द आया इसलिए मुझे किताब की याद आई. कहीं आप भूल जाए, मैं बोलती रहूं और आप भूल जाए, ऐसी हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है. तो आप ध्यान में रखिए, तव शब्द आया है वो 3 अर्थों में आया है. कौन सा शब्द आया? कौन सी लाइन में है जरा बताइए? पहली लाइन में है. तव शब्द यानी तेरी, मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं. तव भक्ति वशान, भक्ति वश होकर के. किसके वश होकर? आपण कहते ना प्रेमाच्या पोटी. पोटी शब्द जो आपण लावतो ते वश शब्द आलेला आहे. तव भक्ती वशात.
और मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, हे मेरे आदिनाथ भगवान, मैं भक्ति के वश होकर के आपका स्तवन करता हूं। दूसरी लाइन में आया कर्तुम स्तवम, स्तवम यानी स्तवन, आपण स्तवन यानी स्तुती। तव स्तवम, पुन्हा वरचा तव खाली घ्यायचा आहे, तव स्तवम, मैं तुम्हारा स्तवन कर्तुम यानी करता हूं। कैसे करता हूं? शक्तिर अपि प्रवृत्तः, विगत शक्ति, मेरे पास शक्ति नहीं है। पहली लाइन में आया भक्ति और दूसरी लाइन में क्या आया? शक्ति। आया ना? अब किताब हाथ में है तो आपको भी ख्याल में आता है ना, क्योंकि आप जब भी चातुर्मास के बाद फेरेंगे भक्तामर को तो एक एक शब्द के अंदर अनंत अर्थ भरा हुआ है, वो आपको देखना है। तो क्या बताया? तव भक्ति विगत शक्तिरपि प्रवृत्त, मैं प्रवृत्त हुआ हूं, मैं करने के लिए तैयार हुआ हूं। विगत शक्ति, शक्ति ना होते हुए भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। और तीसरी लाइन में शब्द आया प्रीति। कौन सा शब्द आया? प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगो मृगेंद्रम, वीर्यम यानी पुनः मेरा जोश, मेरी ताकत, अविचार्य, उसका विचार भी मैंने नहीं किया कि मेरे पास कितनी ताकत है। कहाँ तीर्थंकर परमात्मा, और वो भी पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, कहाँ उनकी भक्ति मैं करूं, मेरी लायकी भी नहीं है। क्या आया तीसरे शब्द में? प्रीत्य आत्मवीर्यम अविचार्य, आत्मवीर्य स्वयं की शक्ति का, आत्म यानी मेरी अपनी शक्ति का अविचार्य, विचार न करते हुए भी मैं प्रवृत्त हुआ हूं। जैसे मृगो मृगेंद्रम, मृगेंद्र यानी सिंह, अरे मृगो म्हणजे हरिण, ऐसे दो शब्द यहाँ पर आए हैं। और क्या कहा? नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, क्या वो हरिणी निज शिशु, अपने शिशु का परिपालन करने के लिए क्या वो सामने में नहीं जाती है, शेर के सामने? इस प्रकार मेरी शक्ति का अविचार करके भी प्रीति के कारण, प्रेम के कारण मैं आपकी भक्ति करने के लिए क्या हो गया हूं? प्रवृत्त हो गया हूं। ऐसा शब्द दिया है भाई और बहनों। तो तव शब्द जो है पहली लाइन में वो तीन जगह पे काम आ रहा है। एक तो आता है सोहम तथापि तव, मैं जैसा भी हूं, तव यानी आपका हूं। किसका हूं? आपका हूं, अन्य किसी का नहीं। अपनी खानदानी है साहब। एक बार आप लोग विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो एक के अलावा दूसरे को मानते क्या? मानते? पति हो या पत्नी, एक को मान लिया तो मान लिया, फिर दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं, यानी एक निष्ठ है। इसी प्रकार भगवान को जब एक निष्ठता से मान लिया, फिर अन्यत्र देखने की जरूरत, मैं अन्य किसी को देखता नहीं, अन्य किसी का होता नहीं, मैं किसका हूं? आपका हूं। किसका हूं? बोलिए। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। ऐसे दृढ़ सम्यक की भावना हमारे में आनी चाहिए। इस गाथा का यही मतलब है। फिर तव शब्द आया भक्ति के लिए, तव भक्ति वशात, और तव शब्द आया स्तवम कर्तुम, तव स्तुति करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी भक्ति के लिए, और मैं आपका हूं। ऐसे आपका आपका आपका, इसके 3 बार तव शब्द आया है। भाई और बहनों, इस प्रकार मैं आपकी भक्ति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, मैं हिम्मत करता हूं, पर आप मुझे क्या देंगे? आशीर्वाद। तिथयरा में पसीयंतु, मुझे प्रसन्न होकर के आप शक्ति देंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, ऐसी मैं भावना आपके चरणों में रख रहा हूं। अब समझ में काफी आया, 50% तो भी आया है, इसलिए अपन मराठी अर्थ भी अब देखते हैं तो पक्का हो जाएगा, शिक्का मुर्तब हो जाएगा। तो पहले मैं बोलती हूँ, बाद में आप सभी को बोलना है। मुंह पे रुमाल लगाएंगे तो भगवान की स्तुति अच्छी रहेगी। मी शक्तिहीन परिभक्ति तुझी पुन्हा है, वापिस बोलती हूँ, सभी भी बोले, महासती जी भी बोल रहे हैं। मी शक्तिहीन परिभक्ति